दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ, खुशहाल और अच्छे स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं। स्वागत है इस चर्चा में जहां हम मिलकर सीखेंगे और विचार साझा करेंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे देश की दो प्रमुख हस्तियों की, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यह चर्चा किसी का प्रचार या विरोध करने के लिए नहीं है। यह केवल जनजागरूकता के लिए है, ताकि हम इन दोनों नेताओं की पृष्ठभूमि, शिक्षा, काम, दृष्टिकोण और नेतृत्व क्षमता को समझ सकें। हम भारतीय नागरिक होने के नाते ये जानने का पूरा अधिकार रखते हैं कि हमें कौन लीड कर रहा है और भविष्य में कौन कर सकता है। हम किसी का समर्थन कर सकते हैं, असहमत हो सकते हैं या सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन हमेशा आदर और खुले दिमाग से। अंत में आप अपनी राय जरूर साझा करें कि आपके अनुसार कौन ज्यादा उपयुक्त, सक्षम और दूरदर्शी नेता है। आइए इस चर्चा को सकारात्मक, ईमानदार और सम्मानजनक बनाए रखें। शुरू करने से पहले एक बहुत जरूरी बात, धर्म और राजनीति को अलग रखना चाहिए। आज देश के कई हिस्सों में देखा जा रहा है कि धर्म को राजनीतिक भाषणों, अभियानों और नारों में इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन यह सही नहीं है और किसी भी लोकतंत्र के लिए यह स्वस्थ नहीं है। धर्म एक व्यक्तिगत आस्था है, राजनीति जनसेवा का माध्यम है। इन दोनों को कभी मिलाना नहीं चाहिए। कोई भी धर्म किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं है और कोई भी पार्टी किसी धर्म की तरफ से बोलने का अधिकार नहीं रखती। हर नागरिक, चाहे वह हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन या नास्तिक हो, उसे विश्वास करने या न करने का अधिकार है, और यह अधिकार हमें भारतीय संविधान द्वारा प्राप्त है। अब जरा गहराई से सोचिए, अगर कोई भगवान में विश्वास करता है तो ठीक है, अगर कोई विश्वास नहीं करता वो भी ठीक है। कोई धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो या बिल्कुल भी धार्मिक न हो, ये सब व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा है। दुनिया में कई बुद्धिमान लोग, विचारक, दार्शनिक और वैज्ञानिक ऐसे भी हुए हैं जो किसी भगवान में विश्वास नहीं करते, फिर भी वे महान इंसान हैं। तो सवाल ये है, फिर दिक्कत क्या है? किसी का विश्वास या अविश्वास दूसरों को क्यों परेशान करता है? असली समस्या तब शुरू होती है जब लोग अपने विश्वास दूसरों पर थोपते हैं, दूसरों को आस्था के आधार पर आंकते हैं या धर्म का इस्तेमाल करके नफरत फैलाते हैं, लोगों को बांटते हैं या सत्ता हासिल करना चाहते हैं। हमें हमेशा याद रखना चाहिए, एक शांतिपूर्ण समाज में हर किसी को अपनी मर्जी से धर्म मानने की आजादी होनी चाहिए, या बिल्कुल भी धर्म न मानने की भी आजादी होनी चाहिए। जब तक कोई किसी और को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, तब तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। धर्म को व्यक्तिगत रखें और राजनीति को जनसेवा तक सीमित रखें। हमारे नेता शिक्षा, रोजगार, सड़कें, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था की बात करें, न कि मंदिर, मस्जिद या चर्च की। हर भारतीय को स्वतंत्रता, समानता और गरिमा के साथ जीने का अधिकार मिलना चाहिए। अब वापस आते हैं मुख्य विषय पर। आइए अब इन दोनों नेताओं पर एक संक्षिप्त लेकिन सम्मानजनक नजर डालते हैं। नरेंद्र मोदी गुजरात के एक साधारण परिवार से आते हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, अब देश के प्रधानमंत्री हैं। डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसी पहलों के लिए प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मजबूत छवि रखते हैं। राहुल गांधी एक ऐतिहासिक राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं, विदेश में पढ़ाई की और भारतीय राजनीति में सक्रिय हैं। भारत जोड़ो यात्रा, जनसंपर्क और सामाजिक समानता के मुद्दों पर सक्रिय, वर्तमान में विपक्ष के नेता की भूमिका निभा रहे हैं। अब फैसला आपका है। आपके अनुसार कौन ज्यादा उपयुक्त, दूरदर्शी और भरोसेमंद राष्ट्रीय नेता है? अपनी राय टिप्पणी में सम्मानपूर्वक साझा करें और हर किसी की राय का सम्मान करें। अंतिम संदेश, किसी को धर्म के आधार पर मत आंकिए, धर्म के आधार पर वोट मत दीजिए। स्वतंत्र रूप से सोचिए, विश्वास कीजिए और समझदारी से बोलिए। धार्मिक राजनीति बंद होनी चाहिए, असली मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। आइए मिलकर एक ऐसा भारत बनाएं जिसमें हो एकता, स्वतंत्रता और प्रगति, जहां हर किसी के विश्वास या अविश्वास का सम्मान हो, और नेता चुने जाएं उनके काम से यह भी याद रखें कि धर्म कभी किसी समाज को न तो कमजोर बनाता है और न ही मजबूत। धर्म का किसी की जमीन, भाषा, संस्कृति या अस्तित्व पर कोई असर नहीं पड़ता। ये केवल एक व्यक्तिगत पसंद और इच्छा का विषय है। हर व्यक्ति को अपनी आस्था चुनने का पूरा अधिकार है और इसका सम्मान किया जाना चाहिए। अगर आप इस संदेश से सहमत हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जागरूकता फैलाएं, एकता फैलाएं और एक बेहतर भारत बनाएं। आइए आगे बढ़ते हैं। आओ,
यह रहा नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच क्रमांक के साथ विस्तृत तुलनात्मक विश्लेषण का हिंदी अनुवाद। नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी, एक समग्र नेतृत्व तुलना। यह भारत की राजनीति के दो प्रमुख चेहरों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बीच एक विस्तृत और संरचित तुलना है। इसमें उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि, शिक्षा, नेतृत्व शैली, संवाद के तरीके, अंतर्राष्ट्रीय अनुभव और राजनीतिक दृष्टिकोण को निष्पक्ष और सम्मानजनक रूप से प्रस्तुत किया गया है। त्वरित अनुभाग अवलोकन 1, वर्तमान पद 2, पारिवारिक पृष्ठभूमि 3, शैक्षणिक पृष्ठभूमि 4, भाषा और संवाद शैली 5, वैश्विक यात्रा और अनुभव 6, सार्वजनिक भाषण और संवाद 7, पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता 8, मीडिया से जुड़ाव और सार्वजनिक उपस्थिति 9, नेतृत्व शैली, धर्म और विशिष्ट विशेषताएं 10, अंतिम निष्कर्ष सारांश 1, वर्तमान पद नरेंद्र मोदी 2014 से भारत के प्रधानमंत्री, 2024 तक तीसरा कार्यकाल, भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेता, उत्तर प्रदेश के वाराणसी से सांसद राहुल गांधी, 2024 से लोकसभा में विपक्ष के नेता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उत्तर प्रदेश के रायबरेली से सांसद 2, पारिवारिक पृष्ठभूमि नरेंद्र मोदी, जन्म 17 सितंबर 1950, वडनगर, गुजरात, पिता दामोदर दास मोदी, चाय विक्रेता, माता हीराबेन मोदी, गृहिणी, निम्न मध्यम वर्गीय ओबीसी परिवार में पालन पोषण, पत्नी जशोदाबेन, प्रारंभिक जीवन में अलगाव, गैर राजनीतिक परिवार से आए, आरएसएस और भाजपा के माध्यम से राजनीति में प्रवेश। राहुल गांधी, जन्म 19 जून 1970, नई दिल्ली, नेहरू गांधी परिवार से, भारत का एक प्रमुख राजनीतिक वंश, पिता राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री, माता सोनिया गांधी पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष, दादी इंदिरा गांधी परदादा जवाहरलाल नेहरू, बहन प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस में सक्रिय। 3, शैक्षणिक पृष्ठभूमि नरेंद्र मोदी, राजनीति विज्ञान में बीए, दिल्ली विश्वविद्यालय स्कूल ऑन ओपन लर्निंग, राजनीति विज्ञान में एमए, गुजरात विश्वविद्यालय, एक्सटर्नल, विदेश में अध्ययन नहीं किया, मैदान पर अनुभव और आत्म अध्ययन को महत्व दिया। राहुल गांधी, सेंट स्टीफेंस कॉलेज से शुरुआत, फिर सुरक्षा कारणों से हार्वर्ड और बाद में रॉलिंस कॉलेज, फ्लोरिडा में स्थानांतरण, 1994 में लिबरल आर्ट्स में बीए रॉलिंस कॉलेज, 1995 में डेवलपमेंट स्टडीज में एमफिल ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज। विदेश में अध्ययन के दौरान सुरक्षा कारणों से नाम रखा गया राउल विंची। 4, भाषा और संवाद शैली नरेंद्र मोदी, हिंदी और गुजराती में दक्ष, भावनात्मक, प्रेरणादायक और स्पॉन्टेनियस भाषणों के लिए प्रसिद्ध, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हिंदी का अधिक प्रयोग, द्विपक्षीय बैठकों में कभी कभी दुभाषीय की सहायता से अंग्रेजी का प्रयोग, भाषणों में राष्ट्रवाद, भावना और सांस्कृतिक प्रतीकों पर जोर। राहुल गांधी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में धारा प्रवाह, शांत, शैक्षणिक और संवादात्मक शैली में संवाद करते हैं। छात्र संवाद, मीडिया, क्यूएनडीए, टाउन हॉल जैसे इंटरैक्टिव मंचों में भाग लेते हैं। तर्क, लोकतांत्रिक मूल्य और जमीनी जुड़ाव को प्राथमिकता देते हैं। 5, वैश्विक यात्रा और अनुभव नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री रहते हुए 90 से अधिक विदेश यात्राएं, G20, UNGA, BRICS, SCO, क्वाड जैसे वैश्विक सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व। प्रमुख प्रवासी भारतीय कार्यक्रमों का आयोजन, मैडिसन स्क्वायर गार्डन, अमेरिका 2014, वेम्बली स्टेडियम, यूके 2015, हाउडी मोदी, अमेरिका 2019, नमस्ते ट्रंप, भारत 2020, 2025 में यात्रा किए देश, फ्रांस, ब्राजील, घाना, नामीबिया, क्रोएशिया, कनाडा। राहुल गांधी, विदेशों में व्याख्यान, संवाद और जनसंपर्क के लिए कई यात्राएं, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, यूसी बर्कले, चैथम हाउस आदि में भाषण। विदेशों में बौद्धिक, प्रवासी और छात्र समुदायों से संवाद। यात्राओं में शामिल देश, अमेरिका, यूके, यूएई, इटली, बेल्जियम, कतर और अन्य। 6, सार्वजनिक भाषण और संवाद नरेंद्र मोदी, भावनात्मक, नारों से भरपूर भाषणों के लिए प्रसिद्ध, बिना स्क्रिप्ट के भाषण देने में दक्ष। विषय, राष्ट्रभक्ति, आर्थिक विकास, सांस्कृतिक जागृति। आमतौर पर खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस या अकादमिक बहसों से दूर रहते हैं। राहुल गांधी, संवादात्मक और बहस आधारित मंचों में सहज। विषय, लोकतंत्र, युवाओं के अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय। टाउन हॉल, छात्र संवाद, पैनल चर्चा जैसे कार्यक्रमों में भागीदारी। वैश्विक मंचों पर अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं। 7, पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नरेंद्र मोदी, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त, ऑर्डर ऑफ जायेद, यूएई, लीजन ऑफ ऑनर, फ्रांस,
ऑर्डर ऑफ द नाइल मिस्र, ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस ब्राजील। इसके अलावा भूटान, सऊदी अरब, साइप्रस, घाना, मालदीव आदि से सम्मान। टाइम की 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में कई बार शामिल। विश्व में भारत के सबसे प्रमुख राजनेताओं में गिने जाते हैं राहुल गांधी। कोई औपचारिक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त नहीं, कई प्रमुख वैश्विक विश्वविद्यालयों और थिंक टैंकों में आमंत्रित वक्ता। नागरिक अधिकार, संवैधानिक मूल्य, लोकतंत्र जैसे विषयों पर चर्चा के लिए पहचाने जाते हैं। उदार लोकतांत्रिक सोच के उभरते अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि माने जाते हैं। 8 मीडिया से जुड़ाव और सार्वजनिक उपस्थिति। नरेंद्र मोदी मन की बात, डिजिटल संदेश और सरकारी साक्षात्कार जैसे संरचित प्रारूप अपनाते हैं। लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस या खुली Q&A में कम दिखते हैं। एक्स, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर विशाल फॉलोइंग। संदेश अक्सर भावनात्मक, विषयात्मक और पेशेवर रूप से तैयार होते हैं। राहुल गांधी नियमित रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस, साक्षात्कार और जनसभाएं करते हैं। भारत जोड़ो यात्रा 2022-2023 के माध्यम से सीधे जनता से जुड़ाव। मीम्स, वीडियो एक्सप्लेनर, सोशल मीडिया का युवाओं से संवाद हेतु प्रयोग। लचीला और पारदर्शी मीडिया दृष्टिकोण रखते हैं। 9 नेतृत्व शैली, धर्म और विशिष्ट विशेषताएं। नरेंद्र मोदी प्रमुख गुणधर्म। हिंदू स्वयं को एक मजबूत हिंदू राष्ट्रवादी नेता के रूप में प्रस्तुत करते हैं। निर्णायक और केंद्रीकृत नेतृत्व शैली के लिए जाने जाते हैं। भारतीय परंपराएं, सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्रीय एकता पर जोर देते हैं। बड़ी नीतियों, कूटनीति और सुरक्षा पर ध्यान। डिजिटल मंचों और संरचित जनसंपर्क का कुशल उपयोग। राहुल गांधी प्रमुख गुणधर्म। हिंदू कई बार खुद को जनेऊधारी हिंदू के रूप में सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया है। संवाद आधारित समावेशी नेतृत्व शैली को बढ़ावा देते हैं। नागरिक समाज, युवाओं, मीडिया और विपक्ष से सक्रिय संवाद। संस्थानिक सुधार, पारदर्शिता और लोकतांत्रिक मजबूती पर जोर। सार्वजनिक बहस, सामुदायिक जुड़ाव और धार्मिक सद्भावना को प्रोत्साहित करते हैं। 10 अंतिम निष्कर्ष, सारांश। नरेंद्र मोदी को एक रणनीतिक, सांस्कृतिक रूप से युद्ध नेता के रूप में देखा जाता है, जो राष्ट्रीय गौरव, विकास और वैश्विक उपस्थिति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। राहुल गांधी खुद को एक सुधारवादी, समावेशी नेता के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जो नागरिक अधिकारों, युवाओं की भागीदारी और लोकतांत्रिक संरचनाओं पर जोर देते हैं। एक वाक्य में नेतृत्व की शैली। मोदी की शैली साहसिक, संरचित, सांस्कृतिक, प्रतीकात्मक और वैश्विक रूप से मुखर। राहुल की शैली समावेशी, विश्लेषणात्मक, युवा केंद्रित और संवाद आधारित। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्य यह रहा। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के प्रमुख कार्यों, जनहित में किए गए अच्छे कार्यों और जनप्रिय गुणों का एक संतुलित और सम्मानजनक तुलनात्मक विवरण। ये दोनों आधुनिक भारत के दो प्रभावशाली नेता हैं। नरेंद्र मोदी प्रमुख कार्य और जनप्रभाव। 1 विकास और बुनियादी ढांचा। भारतमाला परियोजना के तहत विशाल हाईवे विस्तार की निगरानी। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत सहित रेलवे के आधुनिकीकरण को तेजी से आगे बढ़ाया। स्मार्ट सिटी मिशन और शहरी विकास को बढ़ावा दिया। 2 स्वच्छ भारत अभियान 2014 में स्वच्छता और स्वास्थ्य सुधार के लिए शुरू किया गया। 10 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए, खासकर ग्रामीण भारत में स्वच्छता को बढ़ावा मिला। 3 प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। 9 करोड़ से अधिक आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन प्रदान किए। घरों में धुएं से होने वाली बीमारियों में कमी आई और महिलाओं का स्वास्थ्य सुधरा। 4 डिजिटल इंडिया मिशन UPI। आधार और जनधन योजना के समेकन से वित्तीय और डिजिटल समावेशन को बल मिला। गवर्नेंस को प्रोत्साहन और डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार। 5 विदेश नीति और वैश्विक पहचान। G20 शिखर सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र में भाषण और हाउडी मोदी जैसे कार्यक्रमों से भारत की वैश्विक पहचान को बढ़ावा मिला। अमेरिका, इजराइल, फ्रांस, जापान जैसे देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया। 6 अनुच्छेद 370 का हटाना। 2019 में जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति समाप्त की गई। इसे समर्थकों द्वारा ऐतिहासिक और साहसी कदम माना गया। 7 मजबूत नेतृत्व की छवि। उन्हें निर्णय लेने वाला, अनुशासित और मेहनती नेता माना जाता है। उनके सादगीपूर्ण जीवन और राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित दृष्टिकोण की सराहना होती है। लोग नरेंद्र मोदी को क्यों पसंद करते हैं? 1 सीधे और साधारण भाषा में जनसंवाद करते हैं। 2 स्वनिर्मित नेता माने जाते हैं, जिनकी पृष्ठभूमि सामान्य रही है। 3 राष्ट्रवाद, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता, मेक इन इंडिया जैसे विषयों को बढ़ावा देते हैं। 4 मध्यम वर्ग,
युवाओं और पहली बार वोट करने वालों में लोकप्रिय हैं। राहुल गांधी प्रमुख कार्य और जन प्रभाव 1 न्याय योजना का प्रस्ताव 2019 चुनाव में गरीबों के लिए न्यूनतम आय गारंटी की योजना NYI का प्रस्ताव रखा। इसे गरीबोन्मुख और जनहितकारी नीति माना गया। 2 भारत जोड़ो यात्रा 2022-2023 4000 किलोमीटर से अधिक पदयात्रा कर एकता, शांति और लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा दिया। इसे जमीनी स्तर के लोगों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और युवाओं का व्यापक समर्थन मिला। 3 किसानों और आदिवासियों के पक्षधर, किसानों, श्रमिकों और आदिवासियों के अधिकारों के प्रबल समर्थक। कृषि कानूनों के खिलाफ संसद में मुखर भूमिका निभाई और ग्रामीण संकट को उजागर किया। 4 शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर, सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और सरकारी नौकरियों को प्राथमिकता देने की बात लगातार करते रहे हैं। 5 ईमानदारी और सादा जीवन, सादगीपूर्ण निजी जीवन और विलासिता से दूरी के लिए जाने जाते हैं। कोई प्रमुख भ्रष्टाचार का आरोप नहीं। 6 महिला अधिकारों के पक्षधर, महिलाओं को 50% आरक्षण, सुरक्षा कानूनों में सुधार और आशा व आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के समर्थन में आवाज उठाई। 7 संवैधानिक और सामाजिक मूल्यों के रक्षक, धर्मनिरपेक्षता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों के प्रबल समर्थक, खासकर अल्पसंख्यकों, आदिवासियों और वंचित वर्गों के लिए। लोग राहुल गांधी को क्यों पसंद करते हैं? 1 उन्हें नम्र, सहानुभूतिपूर्ण और भावनात्मक रूप से समझदार माना जाता है। 2 दादी और पिता की राजनीतिक हत्या से हुई व्यक्तिगत क्षति के कारण जन सहानुभूति प्राप्त हुई। 3 विनम्रता, करुणा और आम लोगों से जुड़ाव के लिए सम्मानित हैं। 4 बुद्धिजीवी, कार्यकर्ता और सामाजिक न्याय समर्थक संस्थाओं द्वारा लोकतंत्र और समानता के रक्षक के रूप में देखा जाता है। निष्कर्ष, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों ने अपनी अपनी शैली में भारत की राजनीति और समाज में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मोदी को उनकी मजबूत नेतृत्व शैली, प्रशासनिक सुधार, बुनियादी ढांचे के विकास और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के लिए सराहा जाता है। राहुल को उनकी करुणामयी राजनीति, जमीनी जुड़ाव, लोकतांत्रिक भावना और समावेशी मूल्यों पर जोर के लिए सराहा जाता है। आगे क्या ये दोनों नेता आने वाले वर्षों में भारत के भविष्य को और आकार देंगे? आपकी राय जानना चाहेंगे। नीचे कमेंट में अपनी राय साझा करें और इस चर्चा का हिस्सा बने। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो का यही पर अंत होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने इसमें से कुछ न कुछ उपयोगी या रोचक जरूर पाया होगा। अगर ऐसा है तो कृपया लाइक बटन जरूर दबाएं। इससे चैनल को बहुत मदद मिलती है और मुझे यह भी पता चलता है कि आप हमारे कंटेंट का आनंद ले रहे हैं। अगर आप यहां नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब बटन दबाएं और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए आपको तुरंत पता चल सके। बहुत सारा शानदार कंटेंट जल्द ही आने वाला है। साथ ही मैं आपसे सुनना पसंद करूंगा, चाहे वो आज के टॉपिक पर आपकी राय हो, कोई सुझाव हो या फीडबैक। नीचे कमेंट करना ना भूलें। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूं और आपकी बातों की दिल से सराहना करता हूं। यहां पर समय बिताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे लिए वाकई बहुत मायने रखता है। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, खुश रहें और अपना ख्याल रखें। फिलहाल के लिए अलविदा।